चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर का? कंटिन्यूटी है। और दूसरा इसमें टॉपिक आएगा डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको? कंटिन्यूटी को, और फिर इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी को। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? तो उसका आंसर ये है कि आपने क्लास 11th में सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ रखा हो कौन सा चैप्टर? लिमिट्स। और फिर उसके साथ उसी चैप्टर में और क्या आता है? डेरिवेटिव्स, है ना। ये आपका अगर लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कॉन्टिन्यूटी उसी का कंटिन्यूस वाला पार्ट है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं अगर अच्छे से तो डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट आप बड़े आसानी से कर पाओगे। ठीक है, थोड़े से डिफरेंशिएशन और बढ़ा दिया जाएगा, बस इतना सा है। ओके, तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आपने क्लास 11th में जब लिमिट्स पढ़ा था तो लिमिट्स में किसी भी फंक्शन के लिए जब हम लिमिट्स निकालते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए हम लिमिट्स निकालते हैं तो वहाँ पर वो फंक्शन जो है मे बी एग्जिस्ट कर सकती है उसकी लिमिट, और मे बी एग्जिस्ट ना करे। दोनों तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x = 2x + 3). क्या है? 2x + 3। और इसकी अगर हमसे लिमिट पूछी जाए कि आप लिमिट निकाल कर दिखाओ इस फंक्शन की एट x = मान लो -2/3 पर। ठीक है, इस फंक्शन की क्या निकाल कर दिखाओ? लिमिट निकाल कर दिखाओ। तो आप कैसे निकालोगे? तो बहुत आसान है, लिमिट x टेंड्स टू -2/3। ठीक है, उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है बोलो? 2x + 3। आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी पुट करोगे बोलो? -2/3 + 3। सॉल्व करोगे आपका कुछ आंसर बन जाएगा, -4/3 + 3, 3 3 या 9 - 4 कितना? 5/3। ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। ठीक, अब मैं आपके सामने, क्योंकि आपका आंसर एक फाइनाइट आंसर आया है तो यस लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपके पास यही फंक्शन है, इस तरह से गिवन है 1/2x + 3। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि आप लिमिट ले लीजिए x टेंड्स टू -3/2, -3/2 पर इसकी लिमिट निकालिए, क्या रही होगी? तो बड़े आसानी से निकाल देंगे। कैसे? देखो, लिमिट x टेंड्स टू -3/2 और 1 फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन डिसाइड करो क्या है? 2x + 3। जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट किएंगे, यहाँ पर जब आपने वैल्यू पुट की तो 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1/0। ठीक है, तो जब आपने लिमिट जब पुट की तो आंसर 1/0 हो गया। कैसा हो गया? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। तो आपने क्या लिखा था क्लास 11th में? क्या लिखते थे आप बताओ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखते हो बोलो? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पर? एट x = यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, यहाँ पर नहीं कर रही क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो गया। तो ये एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट याद आया क्लास 11th में। इस तरह से आपने लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, अब हमें एक नया टॉपिक करना है, वो है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। कंटिन्यूटी क्या कहता है? कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन कैसा हो? एग्जिस्ट करता हो, उसकी जो लिमिट है वो क्या करती हो? एग्जिस्ट करती हो। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी आपका फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, पहली बात तो ये। और लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो fa के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? fa के। ठीक, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है एट अ गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पर कैसा फंक्शन है? बोलो? कंटिन्यूस है।
इस बात का मतलब क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन लेने के लिए मैं एक्सरसाइज 5.1 से एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी से। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या फंक्शन है, ध्यान से समझेंगे। फंक्शन है 5x माइनस 3। ठीक है, हमें इस फंक्शन की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0। कैसे चेक करोगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को कैसे चेक करोगे? तो ये फंक्शन क्या करना चाहिए, इस लिमिट पर, इस पॉइंट पर इसकी जो लिमिट है वो क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या कहता है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या कहता है, अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए इन इट्स डोमेन इफ लिमिट क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। ए पर लिमिट क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो, और वो इक्वल भी हो एफ एट ए के, इक्वल भी होनी चाहिए। तो मैं ये करके देखता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे मान लो बच्चों रियल फंक्शन है ये एक, ठीक है, इस रियल फंक्शन के लिए हम x की बहुत सारी वैल्यू ऐसी रही होंगी जो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है अभी फिलहाल तो हमें, तो x इक्वल्स टू 0 पर कैसे चेक करोगे? तो मान लो x इक्वल्स टू 0 पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी बोलो, -3 आएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब इसकी जो लिमिट्स हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट रही होंगी और राइट हैंड लिमिट रही होंगी। उन पर भी इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, -3 के इक्वल आना चाहिए। ये तीनों ही आपस में कैसे आने चाहिए, इक्वल। मैंने f एट a निकाल लिया या नहीं निकाल लिया, ये मेरा क्या है, a है, तो मैंने f एट a निकाल लिया, कितना आया, -3। अब जब मैं इसकी इस फंक्शन की लिमिट निकालूंगा एट x इक्वल टू 0, तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अगर -3 आ गया तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा, तो हम दोनों लिमिट निकालते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो देखो लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका समझना। लिमिट क्या है, x टेंस टू कितना बोलो, 0। लेकिन यहां पर 0 की ऊपर मैं यहां पर नेगेटिव का साइन लगा रहा हूं। नेगेटिव का साइन का मीनिंग ये नहीं होता है कि -0। इस बात का मतलब ये है कि हम 0 से इस साइड में चल रहे हैं। कौन सी वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो 0 से छोटे नंबर ही तो रहेंगे अगर मैं इस साइड में चलूंगा। तो 0 से छोटे का मतलब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, मान लो सर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूं, तो मैंने कहा इधर 0 से इधर जितने भी नंबर होंगे वो 0 माइनस समथिंग की फॉर्म में होंगे। हाँ या ना बोलो, 0 माइनस समथिंग रहा हो, 0 से कुछ कम। अब वो कितना भी कम हो सकता है, लेकिन हम जब भी लिमिट की बात करते हैं तो आसपास की वैल्यू की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि 0 से बहुत दूर की बातें करते हैं। हम किधर बात करते हैं, 0 से थोड़ा सा इधर, स्लाइटली इधर और स्लाइटली इधर। तो मैंने कहा 0 से इधर जितने भी नंबर होंगे, मतलब थोड़े से पास में जितने भी नंबर होंगे वो सब किस फॉर्म में रहे होंगे, 0 माइनस h की फॉर्म में। ये बात आ रही है समझ में आपको? तो अभी स्टार्टिंग में तो आपने x की वैल्यू बताओ कितनी ली थी, 0। लेकिन जब आप लेफ्ट साइड में चलोगे तब आपका जो x है वो किसके इक्वल रहा होगा, 0 माइनस h की फॉर्म में रहा होगा। ठीक, तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 0 के लिए हम क्या डिसाइड करेंगे, फंक्शन। ठीक है, करते हैं डिसाइड। लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन है क्या हमारे पास बोलो, 5x माइनस 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि मैं लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में निकाल रहा हूं तो जो मेरा x है वो किस फॉर्म में रहा होगा, 0 माइनस h के फॉर्म में रहा होगा। x जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब मैं इधर चलूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, 0 माइनस h के इक्वल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बच्चों मेरा x को जब मैं 0 माइनस h लिख रहा हूं तो ध्यान से सुनना, जब मैं x को क्या लिख रहा हूं, 0 माइनस h, तो वहां पर x किसके टेंड्स टू क्या था, 0। x किसके इक्वल था, 0 के। x किसके इक्वल था,
अच्छा, अब यहां से सॉल्व करके बताना h किसके इक्वल आएगा, सॉल्व करोगे तो h का आंसर कितना आएगा, 0। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं अपने x को h में चेंज कर देता हूं तो मेरा अगर x टेंस टू 0 है तो बताओ h टेंस टू क्या होगा, 0। h टेंस टू क्या हो गया होगा, ये समझ में आ रही है बात आपको। अगर x टेंस टू 0 है तब मेरा फंक्शन x की फॉर्म में लिखा हुआ था, अब मैंने अपने फंक्शन को h की फॉर्म में चेंज कर दिया तो जो मेरा वेरिएबल है उसी की तो लिमिट देखूंगा अब मैं, तो मेरा h टेंस टू क्या होगा, 0। ये समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो कराओ देखो क्या होगा, 0 माइनस 0 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या निकल कर आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये अभी एक काम हुआ है, अभी आधा काम हुआ है, अभी और काम बाकी है। क्या, कौन सा वाला काम बाकी है, अभी बाकी है राइट हैंड लिमिट निकालना। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना अभी बाकी है। ठीक है, निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की कहानी सुनो बच्चों आप। राइट हैंड लिमिट की कहानी ये है कि जब मैं 0 से राइट हैंड साइड में चलना स्टार्ट करूंगा इधर, तो बताओ वहां पर जो x होगा उसकी वैल्यू किस फॉर्म में रही होगी। तो आंसर है 0 से जब इधर जाओगे तो 0 से तो बड़ा नंबर आएगा, जब आप इधर चलोगे तो 0 प्लस 0 में कुछ ऐड हो गया होगा, वो h जो है वो बहुत छोटा सा ही है लेकिन थोड़ा सा ऐड हो गया होगा उसमें। ठीक है, इस फॉर्म में रहा होगा। तो अब मैं देखो यही करता हूं, यहां पर राइट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। ये 0 पॉजिटिव किसको दिखा रहा है कि मैं किधर चल रहा हूं, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3। ठीक, जब मैं इस साइड में चल रहा हूं तो मेरा जो x है वो किसके इक्वल है, 0 प्लस h की फॉर्म में है वो, तो मैंने x की जगह बच्चों 0 प्लस h लिख दिया। अब मेरा फंक्शन किस में चेंज हो गया, h में, तो मेरी जो लिमिट होगी वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, h टेंस टू होनी चाहिए। अब जब यहां पर अगर मैं देखूं तो x टेंस टू क्या है, मतलब x किसके इक्वल है, लगभग 0 के, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो h भी किसके इक्वल आ जाएगा। तो अगर x टेंस टू 0 पॉजिटिव है और x अगर 0 प्लस h के इक्वल है तो h टेंस टू भी क्या होगा, 0। ठीक, अच्छा अब बच्चों मैं यहां पर h की वैल्यू पुट कर देता हूं, 5, h की वैल्यू 0, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया, -3। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इधर देखो, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक काम हो चुका, क्या कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो इक्वल आई किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल आई किसके, f एट 0 के, या f एट a मतलब यहां पर क्या था, 0। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, नॉट डिफाइन तो नहीं आया आंसर, एग्जिस्ट कर रही हैं। और एग्जिस्ट करने के साथ साथ दोनों ही लिमिट किसके इक्वल हैं, f एट a के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस। डेफिनेशन जो कहती है वो हमने पढ़ लिया। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ गई f एट a के, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। ये समझ आई बात, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया आपका एट x इक्वल टू 0 पर चेक करना। इसके अलावा दूसरी वैल्यू पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे उसने कहा कि इसी फंक्शन को x इक्वल्स टू -3 पर चेक करके बताओ। ठीक है, कर देंगे। क्वेश्चन वही है, अभी भी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, फंक्शन भी अभी भी वही है। ध्यान से देखना, फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब हमें कहां पर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो सर सबसे पहले आप f एट a निकाल लो, सबसे पहला काम ये कर लो। f इंटू -3 सॉल्व करो, माइनस का 15 माइनस का 3 कितना, माइनस का 18। ये आंसर बन गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, अब क्या करें सर,
अब इसके बाद क्योंकि आपको -3 पर निकालना है, -3 पर, पहले तो x किसके इक्वल है, -3 के, वो तो आपने निकाल दिया, -18 आ गया। लेकिन अब अगर आप लेफ्ट साइड में चलोगे तो वो जो वैल्यू होगी x की वो किस फॉर्म में रही होगी, तो आंसर -3 से तो छोटी रही होगी, कुछ -3 में से कुछ कम हो गया होगा, तो वो -3 -h की फॉर्म में रही होगी। और अगर आप बच्चों राइट हैंड साइड में चले तो x की जो वैल्यू वो -3 से तो बड़ी रही होगी, चाहे थोड़ी सी बड़ी रही हो, ठीक, तो वो किस फॉर्म में होगी, -3 + h की फॉर्म में रही होगी। ये समझ आ रहा है? तो मैं यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूं। क्या होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, किसके लिए निकाल रहे हो, -3, और लेफ्ट हैंड में किसका साइन लगाओगे ऊपर, माइनस का। इसके लिए हम डिसाइड करेंगे फंक्शन। आप ये क्यों बोल रहे हो बार बार कि डिसाइड करेंगे फंक्शन, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक ही फंक्शन है, आगे जाकर +3 के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन काम करेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन काम करेगा, ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी फिलहाल तो दोनों के लिए कैसा फंक्शन है, सेम ही फंक्शन है, ठीक। तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है बोलो, 5x - 3 है। अब यहां पर जब आप लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हो तो जो आपका x है वो क्या बन चुका है, -3 माइनस ये बन गया है, और माइनस में क्या चल रहा है यहां पर बोलो, 3, ये चल रहा साथ में। अब जो मेरा फंक्शन है वो h की टर्म में चेंज हो गया, तो अब मेरा h टेंस टू क्या रहा होगा, ये मैं चेक करता हूं। तो आंसर है कि x हमारा अभी -3 - h लिखा मैंने, x की जगह क्या लिखा, -3 - h। क्यों लिखा ये समझ में आया, क्योंकि इस साइड में वैल्यू -3 से कुछ कम रही होगी, तो इसलिए -h उसमें, ठीक। अब लेकिन x टेंस टू यहां पर चल क्या रहा है बोलो, -3, -3 से -3 कैंसिल, तो अगेन h की वैल्यू क्या आई, यानी कि सारे क्वेश्चन में आंसर h का क्या आता होगा, 0। सब में h टेंस टू क्या हो जाता होगा बोलो, 0। ये जो h की वैल्यू है इसको उठाकर यहां पुट कर दो, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, 5 × -3 माइनस का 15 और माइनस में क्या 3, आंसर कितना आ जाएगा, -18, ठीक। ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब आप लिखने का जो मेरा तरीका है, आप इसको पैटर्न बना लोगे, हमेशा ऐसा ही लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है उसको आप देख लो एक बार, लिखने का तरीका आप देख लो। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, आप बोलो, राइट हैंड लिमिट। फिर क्या लिखना होगा बोलो, लिमिट x टेंस टू, जिसके बारे में भी पूछा हुआ है, दैट, और ऊपर प्लस का साइन। इसके लिए हम क्या डिसाइड करेंगे बोलो, फंक्शन f(x), ठीक है। लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, फंक्शन हमारे पास क्या है सर, 5x - 3, यही है, एक ही फंक्शन है, ठीक है। बट जैसे ही सर आप राइट हैंड लिमिट में जाओगे, तो राइट साइड में जाओगे, तो जो आपका x है वो किसके इक्वल हो चुका होगा, -3 प्लस समथिंग के फॉर्म में आ गया होगा। उसको मैंने प्लस समथिंग का नाम मैंने h रखा है, ठीक है। आप कुछ और रखना चाहो रख सकते हो, C D B जो रखना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अच्छा, अब यहां पर मेरा x जो है वो कैसा है, -3, -3 से -3 कैंसिल, तो h टेंस टू क्या हो गया, तो जब मेरा x क्या बन जाएगा, -3 + h, जब मेरा x -3 + h बन गया होगा, तब मेरा h टेंस टू क्या बन चुका होगा, 0, ठीक है। ये h की वैल्यू 0 यहां पर पुट कराओ, 5 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, -15 प्लस h की वैल्यू 0, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे -3, या आप एक काम करो, पहले पुट कर लो वैल्यू, 5 ऐसे ठीक है, -3 प्लस h की वैल्यू 0 और -3 चल रहा है, इसको सॉल्व करो, -15 - 3, आंसर कितना आएगा, -18, ठीक है। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और फंक्शन एट a का आंसर, यानी फंक्शन एट -3 का आंसर, सबका आंसर कैसा आया, इक्वल। तो पहली बात तो ये कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, दोनों का आंसर एक फाइनाइट आंसर आया है। और दूसरी बात ये कि
कि जो हमारी लिमिट हैं वो किसके इक्वल आ चुकी हैं, एफ एट ए। ठीक, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस। कहां पर, बोलो कहां पर, तो आंसर, तो क्या बोलोगे, एट एक्स इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है, ये समझ आया। इस तरह से आप चेक करोगे इसको। तो इसी तरह से अगर मैं आपको 5 बोल दूं कि x इक्वल्स टू 5 पर चेक करो, तो सब जगह -3 की जगह 5 लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है उससे। समझ आ रही है बात। एक फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन है सर, एफ एक्स है 2x² -1 के, और हमें एट x इक्वल्स टू 3 चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमने तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है कि फंक्शन की जो लिमिट है इस पॉइंट पर क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो जो लिमिट है वो एफ एट ए के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो, कंटिन्यूस। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हम लोगों को, एफ एट ए यानी एफ एट 3 सॉल्व करो। कितना आएगा, 9 2 जा 18, 18 -1 कितना, ये आ गया, एफ एट ए निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालें सर, अब निकालो आप लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हो गया कि हम x इक्वल्स टू 3 पर तो निकाल चुके, कितना आंसर आया, 17। लेकिन अगर हम लिमिट देखें इस साइड में और इस साइड में, मतलब कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो इधर जितनी भी वैल्यू होंगी बताइए वो किस फॉर्म में रही होंगी, तो आंसर 3 से तो सर थोड़ी कम रही होगी, यानी 3 - h की फॉर्म में। और जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वैल्यू थोड़ा सा ही आगे बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगी, 3 + h, स्लाइटली आगे बढ़ती 3 + h की फॉर्म में रही होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट स्टेप्स क्या हैं, आसान से हैं। लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू किसके लिए, 3 के लिए, कैसा, नेगेटिव, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या डिसाइड करना होता है, फंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, ऐसे ही ठीक है। फंक्शन क्या है, 2x² -1, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² -1। बट जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा हूं तो मेरा जो x है वो किसके इक्वल रहा होता है, किस फॉर्म में होगा x, 3 - h की फॉर्म में। तो x की जगह हम लोगों ने लिख दिया क्या, 3 - h, आगे 2 चल रहा है और पीछे -1 चल रहा है। अब जो मेरा फंक्शन है क्योंकि h की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मैं h की ही यहां पर लिमिट लगाऊंगा। वो कैसे लगाऊं, x टेंस टू क्या चल रहा है, बोलो, 3। सॉल्व करो तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यानी अगर x टेंस टू 3 है तो h टेंस टू क्या होता होगा, ये समझ आया। ये जो h की वैल्यू है इसको मैं यहां पुट कर रहा हूं। ठीक है, पुट कराओ तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा, 2 3 - 0 का स्क्वायर -1। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर, बोलो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 -1 कितना, ये आंसर आया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई। अब क्या राइट हैंड लिमिट निकाल पाओगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालने में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या लिखना होगा हमें, बोलो, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव ही तो लिखोगे इस साइड के लिए। अच्छा, फिर इसके बाद लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन डिसाइड करो, यही है 2x² -1। अब जब आप इस साइड में चले गए तो आपका x किधर कैसा बन गया, x की जो वैल्यू है वो 3 प्लस समथिंग हो गई। ठीक, तो यहां पर x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, 3 + h का होल स्क्वायर, आगे 2 चल रहा -1। तब यहां पर जो लिमिट होंगी वो क्या बन गई होगी, बोलो, यहां पर जो लिमिट होगी वो क्या बन गई होगी, बोलो। हमारा जो फंक्शन है हमने यहां पर जब x की जगह h लिख दिया है तो हमारा जो लिमिट है वो किसकी लिखोगे, h की। h टेंस टू क्या हो गया होगा, 0। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां से सॉल्व करके h की वैल्यू 0 हो गई होगी, तो h टेंस टू 0 हो गया। अब यहां पर 0 पुट कराओ तो 2 × 3 + 0 का होल स्क्वायर
सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 1 कितना 17। ये समझ आया? ठीक, ये हो गया, ये भी बन गया। अब इसके बाद आगे की बात सुनो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई किसके? एफ एट किसके बोलो 3 पर। ये तीनों आपस में कैसे आ गए? इक्वल। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और एफ एट ए के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस। कहां पर? एट दैट पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू 3। ये समझ आया आपको? इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर पाओगे। कुछ टफ लग रहा है क्या? आसान सा है, सिंपल से स्टेप्स है। पूरा चैप्टर में जितना भी कंटिन्यूटी वाला पार्ट है सब इसी तरह से किया जा सकता है। कुछ नंबर 3 देखते हैं क्या है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे? अब इस पर तो सर बता ही नहीं रखा है कि एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पर चेक करूँ मैं, ये बताया ही नहीं उसने क्वेश्चन में। तो जितने भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, है ना, कंटिन्यूटी में, वो सब के सब रियल फंक्शन है। जो डेफिनेशन सर हमने पढ़ी है, वो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि कोई भी फंक्शन कैसा फंक्शन हो, अ रियल फंक्शन, तो यानी वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो मैं जब मुझे नहीं दिया हो सर तब मैं क्या करूं? तो आप कोई भी एक नंबर मान लो, जो भी आपका मानना हो, सी डी बी जो मानना हो, और वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? कोई भी रियल नंबर। ये बात आगे समझना, कुछ भी हो सकता है, वो 3 4 5 कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब चेक कैसे करें सर? चेक करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम फंक्शन को कहां पर निकालेंगे बोलो? सी पर। तो क्या आंसर आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बहुत आसान है ये तो, कोई दिक्कत आई क्या इसमें? नहीं। अच्छा, अब फिर से वही नंबर लाइन पर हम x इक्वल्स टू क्या ले चुके हैं? c। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी लिमिट इधर और इधर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, इधर कोई भी फंक्शन, कोई भी नंबर जो होगा वो किस फॉर्म में रहा होगा बोलो? c माइनस एच। c से तो कम ही रहा होगा, और इधर जो नंबर होगा वो c से ज्यादा रहा होगा, c प्लस एच। ठीक है, यहां तक बात आ रही है। अच्छा, ये एरो मैं इधर जरूर लगा रहा हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए, लिमिट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्लास 11th में कि c माइनस एच का मतलब इधर है, ऐसे x को अप्रोच करना, c को अप्रोच करना और इसको अप्रोच करना। तो जब इधर की साइड वाली जो मैं एरो है उसको इधर दिखा देता हूँ, जिससे बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। तो जब मैं इधर कहता हूँ तो मतलब मैं इस साइड में ये बता रहा हूँ कि x की वैल्यू इसमें थोड़ी सी कम रही होगी, इस साइड में जो वैल्यू रही होंगी वो थोड़ी सी c से बड़ी रही होंगी। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, निकालो। बताओ क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू किसके लिए? नेगेटिव। क्या डिसाइड करोगे? एफ एक्स। फिर इसके बाद लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है? x माइनस 5। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में चलता हूं तो मेरा जो x है वो क्या बन चुका है? c माइनस एच। मेरा जो x है वो किसके इक्वल है? तो मेरा h किसके इक्वल हुआ? ये मैं जो आपको करके दिखा रहा हूं ये हर बार 0 ही आएगा। ठीक है, लिमिट क्या आएगी? h टेंस टू 0। बट वहां पर जब h टेंस टू 0 होगा तो x क्या बन चुका होगा? c माइनस एच हो चुका होगा। ये समझ आ रहा है? h की वैल्यू क्या पुट कर दें? 0 कर दो पुट। c माइनस 0 माइनस 5। आंसर कितना आ जाएगा? आसान सा क्वेश्चन था ये तो। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात करो सर। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। इसके लिए हमें डिसाइड करना है एक फंक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, फंक्शन क्या है? x माइनस 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर
जब मैं राइट हैंड साइड में चल रहा हूँ, इधर की तरफ देखूँ, तो मेरा जो x है वो c प्लस एच की फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, c प्लस एच, क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनना, क्या कि x टेंस टू कितना है, ध्यान से देखना, x टेंस टू कितना है, c, तो h टेंस टू कितना हो चुका होगा बोलो? तो लिमिट अब h टेंस टू 0 हो चुकी है, कब? जब x क्या बन चुका है, c प्लस एच। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? ओके, अब h की लिमिट पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, c प्लस 0 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा, c माइनस 5। ठीक है, ये c माइनस 5, c माइनस 5, c माइनस 5, तीनों आपस में इक्वल आ गए। क्योंकि तीनों आपस में इक्वल आ गए, कौन कौन? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट c इक्वल आ चुके हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, वेयर c इज रियल नंबर। ठीक है, इस तरह से। ओके, ये तो सारे आंसर ही सर कंटिन्यूस आ रहे हैं। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो उसमें डिसकंटिन्यूस आएगा? तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसे दिखाना एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने ये पार्ट 1 करके दिखाया था, या ए पार्ट करके दिखाया था। अब मैं आपको बी पार्ट पर लेकर चल रहा हूँ। ध्यान दीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू, बच्चों हमें एक फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है? 1/x माइनस 5। यहाँ पर पहले ही उसने ये वार्निंग दे दी आपको कि x की वैल्यू 5 मत रखना। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 नहीं है। ठीक है, अदरवाइज सारी हो सकती हैं। ओके, तो हमें ये फंक्शन चेक करना है किसी भी रियल नंबर के लिए। तो मैंने क्या मान लिया, एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पर चेक करना है, c पर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो c पर चेक करो, बताओ क्या आएगा आंसर। सबसे पहले क्या निकालोगे, f एट c, क्या आएगा 1/c माइनस 5। आसान सा हो गया है। तो अब इसके बाद क्या करना है सर? अब इसके बाद बच्चों नंबर लाइन की बातें करनी है। नंबर लाइन पर हम x इक्वल्स टू पहले क्या देख चुके हैं, c। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बातें करेंगे। जब भी हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x जो है वो कम हो गया होगा, थोड़ा सा x जो है वो कितना कम हो गया होगा, तो अब मैंने कहा c में से कुछ कम हो गया होगा। किस फॉर्म में आ गया होगा, c माइनस एच की फॉर्म में। और जब मैं इधर जाऊंगा तो जो x है वो बढ़ना शुरू हो गया होगा, तब x मेरा c प्लस समथिंग की फॉर्म में आ चुका होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे बोलो, लिमिट x टेंस टू क्या, 0 नहीं, c के लिए चेक करना है, c नेगेटिव। इसके लिए क्या डिसाइड करना है हमें, फंक्शन लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। फंक्शन क्या है, 1/ बोलो x माइनस 5। ये समझ आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों हमारा जो फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो तो x किसके इक्वल है, c माइनस एच के। तो यहाँ पर 1/x की जगह क्या लिख दोगे बोलो, c माइनस एच, और माइनस में क्या चल रहा है, 5। उस केस में हमारा जो h है वो क्या हो चुका होगा, h टेंस टू, क्यों? क्योंकि x टेंस टू यहाँ पर क्या लिखोगे, c से c कट जाएगा, h टेंस टू क्या हो गया होगा, 0। ठीक है, अब आप h की लिमिट पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 0। तो 1/c माइनस 0 माइनस 5 सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आया, c माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। जो आंसर वहां आ रहा था वो यहाँ पर आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद और क्या निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। इसके लिए फंक्शन देखो, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। फंक्शन क्या है बोलो, फंक्शन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/x माइनस 5। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड में चले, आपने राइट हैंड लिमिट देखी, तो आपका जो x था वो क्या बन चुका था, c प्लस एच, और माइनस में 5 चल ही रहा है।
और तब क्योंकि फंक्शन हमारा h की फॉर्म में चेंज हो गया तो वहां पर h टेंस टू क्या हो चुका होगा, 0, क्योंकि x टेंस टू क्या चल रहा है, c से c कैंसिल हुआ, h टेंस टू 0 हो चुका। ओके, नाउ h की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/c-5। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट c तीनों आपस में इक्वल आ गए। कौन कौन से, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट c कैसे आ गए, इक्वल। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस। कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू c, वेयर c इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। c भी कोई एनी रियल वैल्यू है, ठीक है। वो आप चाहो तो स्टार्टिंग में लिख दो, चाहो तो लास्ट में लिख दो, ठीक है। और वैसे वो अंडरस्टूड भी रहेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करनी है क्लास 12 बोर्ड में, ठीक है। ओके, ये समझ आया कैसे किया, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल एक जैसे ही चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और क्या है हमारे पास फंक्शन। इसके बाद सर देखो आपके पास एक फंक्शन आया f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 25, माइनस है, ओके मैं माइनस लिखता हूं यहां पर, x² माइनस 25 और अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस 5, ठीक है। और ऑफ कोर्स x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए यहां पर, -5, वो हमने पहले ही वार्निंग दे दी, ठीक है, क्योंकि -5 अगर यहाँ रखोगे तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको कहाँ पर, कोई भी रियल वैल्यू c पर, ठीक है। तो सबसे पहले c पर चेक करके बताओ क्या आएगा, c² माइनस 25 अपॉन में क्या, c प्लस 5, ये आएगा हमारा। या बच्चों इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऊपर इसको 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है, अब यहाँ पर a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, ठीक है, ये लगा दो, और अपॉन में c प्लस 5 चल ही रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये हमारा आंसर आया। अब इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद और भी आसान है। अब बच्चों आपको निकालनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। हम क्या कर चुके अभी तक, x इक्वल्स टू c पुट कर चुके, और अब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो हमारा जो x है वो क्या बन चुका होगा, c माइनस h, और जब हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो c की वैल्यू जो है थोड़ी सी बढ़ गई होगी, तो x हमारा किस फॉर्म में आ गया होगा, c प्लस h की फॉर्म में, ठीक। अच्छा, अब बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे बोलो, लिमिट x टेंस टू क्या, c नेगेटिव, इसके लिए आपका जो भी फंक्शन है वो लिखो यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, फंक्शन है क्या, ये x² माइनस 25 और अपॉन में क्या, x प्लस 5। अब बच्चों क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो तो हमारा जो x है वो किस फॉर्म में आ चुका होगा बोलो, c माइनस h की फॉर्म में आ चुका होगा, नीचे भी x की जगह क्या, c माइनस h, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही है यहाँ पर, x नहीं, अब हमें क्या लिखनी होगी बोलो, h टेंस टू 0। अगर x टेंस टू c है तो h टेंस टू 0 हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे बोलो, 0 पुट कर दोगे, h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो क्या बचा होगा, माइनस में क्या चल रहा है 25, यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो क्या बचा होगा, c प्लस 5, है ना। और अब अगेन वही वाला काम करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे, है ना, c माइनस 5 और क्या लिखोगे, c प्लस 5, और नीचे यहाँ पर चली रहा है क्या, c प्लस 5, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, c माइनस 5, ठीक है। ये समझ आ रहा है क्या आंसर आ जाएगा, c माइनस 5, क्लियर है ये बात। अच्छा, इसके बाद अब बच्चों इससे आगे की बात सुनो, क्या कि लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, अब निकालो ये कौन सी लिमिट होगी बोलो, राइट हैंड लिमिट,
इसके लिए क्या डिसाइड करोगे? फंक्शन। ओके, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में क्या? x प्लस 5। ठीक, अब जब आप राइट हैंड साइड में जब जाने लग गए तब आपका जो x है वो क्या बन चुका है बोलो? c प्लस h की फॉर्म में आ गया, नीचे भी c प्लस h। ठीक, और उस केस में आपकी लिमिट क्या हो चुकी है? अगर x टेंस टू c है तो h टेंस टू क्या रहा होगा? 0। अब आप h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो क्या आएगी बोलो? h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या बचा होगा? c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में क्या? c प्लस 5। इसको अगेन इसी तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना बन जाएगा बोलो? c माइनस 5। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड या मैं कहूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया किसके? f एट a मतलब यहाँ पर क्या है? कोई भी c। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कैसा है? कंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट x इक्वल्स टू c, जहाँ पर c कोई भी एक रियल वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से चला और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आसान है। एट x इक्वल्स टू कहीं पर c पर मान लो चेक करना है। ठीक है, कैसे करोगे चेक? तो सबसे पहले तो सर एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं c लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? c। आंसर क्या आना चाहिए? सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? c माइनस 5। मोड का मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, ये अच्छा। अब इसके बाद ध्यान से सुनो, हम x इक्वल टू c पर तो वैल्यू देख चुके हैं, कितनी आई है? c माइनस 5। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। जब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो x की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, स्लाइटली इधर जाऊंगा तो स्लाइटली कम हो गई होगी, c माइनस h की फॉर्म में आ गई होगी। और जब मैं इस साइड में जाऊंगा तो मेरी जो x की वैल्यू है वो c प्लस h की फॉर्म में आ गई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से जो हमारा फंक्शन है x मोड x माइनस 5, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, बताओ क्या आंसर आएगा? लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे? c नेगेटिव। इसके लिए आप क्या डिसाइड कर रहे होगे? फंक्शन। ठीक, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, फंक्शन क्या है बोलो? मोड x माइनस 5। जब आप इस साइड में चल रहे हो तो आपका जो x है वो क्या बन चुका है बोलो? c माइनस h बन चुका है, और माइनस में क्या चल रहा है? 5, और इसका भी क्या चल रहा है? मोड। बट हमारा h क्या बन चुका होगा उस केस में? h टेंस टू क्या हो गया होगा? 0। x की वैल्यू c है, c से c कटा, h टेंस टू 0 हो गया। अच्छा, अब बच्चों h की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, बताओ h की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? c माइनस, ठीक, c माइनस 5 का मोड, ये तो बचेगा, और इससे बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा? c माइनस 5। तो इसका आंसर भी वैसे ही सेम ही बन रहा है। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद बात करो किसकी? राइट हैंड लिमिट की। तो क्या आएगा बोलो? लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे? c पॉजिटिव। इसके लिए फंक्शन बताओ क्या है? फंक्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मोड x माइनस 5। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब जब आप राइट हैंड लिमिट लिख रहे हो तो जो आपका x है वो क्या बन चुका होगा इस साइड में जाने पर? c प्लस समथिंग, है ना? तो x को आप c प्लस h लिख लो और h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? c माइनस 5 का मोड। तो अगेन आंसर क्या आया? c माइनस 5। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा है? कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है बोलो? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट c आपस में इक्वल आए हो, इसलिए ये जो गिवन फंक्शन है वो है कैसा? कंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट x इक्वल्स टू c पर। किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस।